नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले की तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के बेलपान में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहां पहुंचे, यहां मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट किसे मिलेगा और किसका कटेगा, ये पार्टी को तय करना होगा। उन्होंने कहा कि टिकट देने का काम पार्टी का है। सीएम भूपेश ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं, सभी 71 विधायकों को टिकट मिले और वो चुनाव जीतकर आए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल ही में सीएम भूपेश ने विधायकों को अलर्ट करते हुए कहा था कि जिस तरीके से जिन विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी या फिर नहीं, उन विधायकों के उसी हिसाब से टिकट कट सकते हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर नमन किया। इस दौरान उन्होंने लिखा कि मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मातृभूमि और आत्मगौरव की रक्षा के लिए जो आपने अखंड दीप प्रज्वलित किया है, वो सदैव भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सीएम शिवराज ने महाराणा प्रताप की जयंती पर अवकाश की घोषणा की थी। साथ ही ये भी कहा था कि 2018 की फिल्म पद्मावत पर प्रतिबंध की मांग को लेकर हुए आंदोलनों के संबंध में दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव में ही कमलनाथ जी को जनता की याद आती है और वो चुनावी पर्यटन पर निकलने लगते हैं। प्रदेश की जनता अब कांग्रेस के भ्रम जाल में नहीं आने वाली है। आप भी सुने। वो जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखती है, फिर धीरे धीरे वही शून्यता की ओर बढ़ जाती है। ये चुनावी पर्यटन भी कहलाता है। कोरोना के लिए जनता के बीच जाना नहीं, कोरोना में, बाढ़ में, सूखा में, कभी जनता के बीच जाना नहीं। चुनाव आते ही जनता की याद आने लगती है और जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती है और इनके ये भ्रम के जाल में अब जनता आने वाली नहीं है। और इसलिए आप तय मान के चलिए कि इनका कुछ नहीं होना है। कमलनाथ जी ने बैठक कर करके पूरी कांग्रेस ही बिठा दी, तो इसलिए मेरा मानना है कि अब वो खड़े होने की स्थिति में कांग्रेस बची नहीं है। खुद वो फील्ड में जाते नहीं है। महीने में एक हाथ कोई प्रवास, वो भी कोई कार्यकर्ता लोकल का कर दे तो कर दे, अन्यथा बैठक ही बैठक है। दुर्भाग्य प्रदेश का रहा कि ये 15 महीने योजना ही बनाते रहे, इनने कुछ किया नहीं। और अब ये ट्वीट कर रहे हैं, अब ये सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं और इनके चक्कर में पूरी कांग्रेस बैठी बैठी घरों पर ट्वीट कर रही है। और यही कारण है कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़े कई पदाधिकारी। गुना जिले की राघोगढ़ नगर पालिका के लिए 20 जनवरी को मतदान होने हैं। दोनों ही पार्टियां प्रचार में लगी हुई हैं। इसी बीच राघोगढ़ पहुंचे प्रदेश के पंचायत मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उनसे जब राघोगढ़ में बीजेपी के ना जीत पाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यहां की जनता राजा साहेब यानी दिग्विजय सिंह का एहसान मानती है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार इस कब्जे को खत्म कर दिया जाएगा। जो भी कांग्रेसी लोग हों, वो धीरे धीरे करके चुपचाप सर गया, क्योंकि नहीं तो 23वीं सरकार भाजपा की बनी। फिर देख रही हो बाबा का बुलडोजर खड़ा हुआ तैयार। और देखो भैया, जो भी कांग्रेसी लोग हों, वो धीरे धीरे करके चुपचाप सर गया,
क्योंकि नहीं तो 23 में भी सरकार भाजपा की बनेगी। फिर देख रही हो मशहूर कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर उठ रहे आरोपों पर सफाई पेश की है। बता दें आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने तो भगवान पर भी सवाल उठाए। दरअसल महाराष्ट्र की एक संस्था ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी थी कि वे नागपुर में उसके मंच पर आकर अपने चमत्कारों को दिखाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहे। धीरेन्द्र शास्त्री इस चुनौती पर वहां नहीं पहुंचे और वापस लौट आए। इस पर कहा जाने लगा कि धीरेन्द्र शास्त्री डर के मारे भाग गए। सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन और विरोध में लोग खूब लिख रहे हैं। हालांकि इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है और कहा है कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बड़े। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम दंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। तो हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है। तो हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए। दूसरी बात, 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने भेजा। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया। एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विकास यात्रा पर कहा कि ये विकास यात्रा नहीं, ये फ्रॉड यात्रा है। लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये यात्रा है और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है कि वो सही फैसला लेंगे। देखिए, समय समय पर संगठन में चेंजेस होते हैं, सबसे चर्चा करके जानकारी लेके। और इस दफा हमारे संगठन चुनाव हुए थे, हर जिले में एक डीआरओ गया, उसने भी रिपोर्ट बनाई है, इस पर विचार किया जा रहा है। सर, संगठन 1 साल ही बचा है विधानसभा चुनाव के लिए, आप तो लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो संगठन है वो एक्टिव नजर नहीं आ रहे। नहीं, सब प्रकोष्ठ, मेरी अभी प्रकोष्ठों से मीटिंग है, सबसे मैं मीटिंग कर रहा हूँ और सब अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव है। भोपाल में भीड़ जमा करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे मध्य प्रदेश में, ये कुछ भी प्रयास कर लें। आज आम जनता समझदार है, मैं ये हमेशा कहता हूँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। लग रहा है कि ये एक मुस्लिम समाज को साधने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब मैं नहीं जानता उनका कौन निशाना था। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक और वीडियो सामने आया, जहां पर मंत्री कीचड़ में फंसी गाड़ी को धक्का देते हुए नजर आए। मंत्री का ये वीडियो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी मंत्री कहीं पर नाला साफ करते हुए नजर आए तो कहीं पर शौचालय साफ करते हुए देखे गए, जिससे पता चलता है कि इस तरह के काम मंत्री पहले भी कर चुके हैं। आज राधौर नगर पालिका का चुनाव है। सम्मानीय हमारे जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र अग्रवाल जी, सांसद माननीय रोडमल नागर जी और सभी साथियों के बीच हमारे माननीय विधायक जी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र के अनुरूप हम लोग काम कर। टीकमगढ़ जिले में 20 जनवरी को मध्य प्रदेश शासन के पूर्व सीएम कमलनाथ
आने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेसी प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में सभी जुट गए हैं। पूर्व सीएम के आगमन से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनके स्वागत में पोस्टर लगाए, लेकिन कई स्थानों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए पोस्टरों को फाड़ दिया गया। इस बात को लेकर कांग्रेसियों में नाराजगी है। कांग्रेस नेता पार्थ सिंह ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व पर शिवधाम कुंडेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिसके चलते उन्होंने कुंडेश्वर में निजी बिल्डिंग पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्वागत का पोस्टर लगाया था। आपको बता दें कि किसी ने वो पोस्टर फाड़ दिए हैं। इस पर कांग्रेसियों ने गुस्सा जाहिर किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत शांत विचारधारा की पार्टी है। हम लोग बहुत पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की। हम लोग पहले तो शांतिपूर्वक करते हैं चीज़, लेकिन फिर हम लोग को अगर बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा, हमें अच्छे से पता है इसके पीछे कौन है, वो सामने आ जाए। नहीं तो हम बहुत बड़े धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे गांधी चौराहे पे, और हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। कुंडेश्वर में एक पोस्टर लगा हुआ था मंदिर के सामने, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा फाड़ दिया गया था। जैसे संबंध में वहाँ पर कुछ लोग खड़े होंगे जिन्होंने रोकने का प्रयास किया, वो उनकी ज़्यादा हुई थी। वहाँ पर थाने में उपस्थित हुए और उसमें विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए जो 427/500 का मुकदमा कायम का सूचना में लिया गया है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि एमपी के खंडवा में मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया। सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग एक युवक को बुरी तरह से मारते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो खंडवा का बताया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदू संगठन के लोगों ने युवक का अपहरण कर उसके साथ मॉब लिंचिंग की। वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए खंडवा पुलिस ने बताया कि 3 जनवरी को छेड़छाड़ की एक घटना की शिकायत हुई थी, जिसमें आरोपी के खिलाफ लड़की के शिकायती पत्र पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ये जो है वो विगत कुछ दिन पहले का है। खंडवा के अंदर सिहाड़ा ग्राम का एक छात्र है जो एसएन कॉलेज में पढ़ता था। शरारतन उसके खिलाफ एक साजिश की गई और उसको पकड़कर विशाल मेगा मार्ट और एसएन कॉलेज के सामने जो एक मॉल है उसकी पार्किंग स्थल में ले जाके उसके साथ खंडवा शहर के कुछ असामाजिक तत्व जो अपने आप को किसी संगठन से अपने आप को बताते हैं, उन लोगों ने उस बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करी है। और वो मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है तो उससे हमारे शहर का नाम जो है ख़राब हो रहा है। और उस बच्चे को सिर्फ मुसलमान होने के ये बिल्कुल अनुचित है कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में ले। अगर किसी तरह की समस्या है, कोई शिकायत है, कोई आरोप है या कोई किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको पुलिस के पास लाएं। पुलिस उसमें उचित कार्रवाई करेगी। किसी प्रकार से सभी से अपील करता हूं, सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि कानून को अपने हाथ में ना लें, कानून को अपना काम करने दें, पुलिस को आवश्यकता पे सूचना दें ताकि पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई कर पाए। और कोई भी व्यक्ति अगर कानून को हाथ लेता है किसी यातायात विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के आखिरी दिन मिशन चौक में यातायात जागरूकता प्रदर्शनी लगाई। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में पहुंचे स्कूल के बच्चों को पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने यातायात नियमों से अवगत कराया और बच्चों को जानकारी भी दी कि वे यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। सड़क सुरक्षा का सप्ताह का अंतिम दिन है और ये एक हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया, एक प्रदर्शनी लगाई है ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा। और ये बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया है कि बच्चे लोग जो है, मैंने देखा है यहाँ पर 2 व्हीलर से चलते हैं पर लेकिन हेलमेट नहीं पहनते हैं। और इसके अलावा जो लाल बत्ती है उसको जंप करते हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते। वही बच्चों को मैं समझाइश दे रहा था और उनको चेतावनी भी दे रहा था कि अगर आप इस तरह की रिपीटेशन में गलती करेंगे तो फिर हम आपके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई करेंगे और हम आपके घर पर भी चिट्ठी भेजेंगे। आज सड़क सुरक्षा का सप्ताह का
उज्जैन में दिसंबर महीने में अलमारी का लॉक ठीक करने के बहाने 15 लाख रुपए की 27 अंगूठियां चुराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 10 लाख रुपए की 17 अंगूठियां जब्त हुई हैं, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। तारीख दिनांक की घटना 26 तारीख 2022 की घटना है दिसंबर की। उसमें एक चोरी की रिपोर्ट पंजीबद्ध हुई थी जिसपे अर्पिता कॉलोनी नानाखेड़ा क्षेत्र की थी। उस पर टोटल जो है पुलिस ने काफ़ी प्रयास के बाद जो है 3 आरोपी उसमें पता चले हैं हमको। एक आरोपी जो है बाइक मालिक वो देवास का है, एक आरोपी जो है वो इंदौर का है और एक दाहोद का है, जिसमें 2 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। टोटल माल इसमें 17 अंगूठियाँ हमको पुलिस को बरामद हुई है, जो कि मशरूका करीब 10 लाख रुपए की है। ये 26 तारीख दिनांक की घटना 26। अगली खबर नर्मदापुरम से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बुधवार को जिला छात्र उद्घोष यात्रा पिपरिया पहुंची। दोपहर को पचबड़ी रोड दुर्गा के पास से यात्रा के पहुंचने पर विद्यार्थी परिषद नगर इकाई ने स्वागत किया। यहां से वाहन रैली के रूप में यात्रा आगे बढ़ी। वहीं मार्ग में तहसील तिराहे पर पार्षद अभिषेक दुबे, पूर्व अध्यक्ष राजीव जायसवाल, हेमंत भन्नरवार और आदि लोगों ने पुष्प वर्षा कर छात्र उद्घोष यात्रा का स्वागत किया। छात्रा को इस दौरान कई छात्राओं ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया। डिंडौरी में मंडला सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस संगठन ने नगर के भारत माता चौक में सद्बुद्धि यज्ञ किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक ओमकार मरकाम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोषी साहू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा कांग्रेस पार्टी और विधायक के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली देते हुए अमर्यादित शब्दों पर आक्रोश व्यक्त किया और फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया और इतना तंग किया। किसानों के बारे में देखो, मैं पहले दिन यहाँ पता नहीं हमारे नारायणगंज निवास के लोग हैं कि नहीं, नारायणगंज में भी बोला था मैं। हाँ, मैं पहली सभा मध्य प्रदेश की थी। है नहीं कोई? हाँ, मैंने कहा कांग्रेस और कमलनाथ, मैंने कहा ये जो कानून है इसे कानून के इस दायरे में आता नहीं है और इसलिए आज हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। फग्गन सिंह कुलस्ते जी पकड़ा गए हैं, 60 साल की उम्र में सेठिया चुके हैं। उनको भगवान मैं तो कहती है सद्बुद्धि दे। उनको ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, भारत के लोकतंत्र में हमारा संस्कार, हमारी परंपरा, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के मंत्री और हमारे मंडला के सांसद जी ने कांग्रेस को जिस तरह से गाली दिया है। भोपाल से खबर है, बता दें कि शहर में फर्जी लिंक के द्वारा की जा रही साइबर ठगी अब लोगों के लिए सिरदर्द बनती जा रही। जालसाजों के द्वारा फर्जी लिंक भेजकर लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा। शहर के निषादपुरा इलाके में रहने वाले एक युवक के साथ लिंक भेजकर धोखाधड़ी की गई है। 94,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है फरियादी के साथ। फरियादी को आरोपियों ने एक लिंक भेजी थी, पहले पहचान वाला बताकर उसके द्वारा बताया गया कि मैं आपके खाते में कुछ पैसे डाल रहा हूं, तो वो मुझे बाद में आप दे देना, मैं आपका परिचित हूं, मेरे पास कोई दूसरा खाता नहीं है। और बाद में एक लिंक भेजी और लिंक के माध्यम से उनने फरियादी खाते से 94,000 रुपये करीब निकाल लिए। तो फरियादी का क्या कहना है पूरे मामले में?
पराधी द्वारा ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भोपाल के जंबूरी मैदान में आपत्तिजनक नारेबाजी की शुरुआत करने वाले शाहजहांपुर के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इससे पहले हरियाणा के ओकेंद्र राणा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि महेंद्र ने आपत्तिजनक टिप्पणी की शुरुआत की थी। इसके बाद दूसरे युवकों ने सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की। आरोपी ने बताया कि जंबूरी मैदान में 8 जनवरी को आयोजित करनी सेना परिवार के आंदोलन को समर्थन देने के लिए वो शाहजहांपुर से भोपाल पहुंचा था। उसने आंदोलन के दौरान एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अपशब्द का वीडियो डाला था, जो कि वायरल हुआ है। नर्मदापुरम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका लंबे समय से अपनी मांगे पूरी न होने की वजह से 23 जनवरी से 28 जनवरी तक सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर रहेंगी। इसे लेकर बुधवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने ज्ञापन महिला बाल विकास विभाग अधिकारी को सौंपा है। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कविता शर्मा ने बताया कि संगठन के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन 23 से 28 जनवरी तक किया जाएगा, जिसके तहत जिले भर के सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखे जाएंगे। इसकी सूचना देने के लिए ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से सरकार के सभी कार्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी भागीदारी निभा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मानदेय और अन्य सुविधाओं से वंचित किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार की मंशा उनसे कार्य कराने की होती है, उसी तरीके से उनको अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। जा रहे हैं इस सिलसिले में हम ये ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी मांगे हैं। काफ़ी समय से हम सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी मांग मानी नहीं जा रही है। उसके सिलसिले में हम केंद्र बंद हड़ताल करने वाले हैं। क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? वैसे तो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, लेकिन इसमें प्रमुख फर्स्ट है कि हमें नियमित कर्मचारी किया जाए, ताकि हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो सके। और हमें मतलब जब तक शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा है, तब तक कम से कम 15,000 से 18,000 तक हमें मानदेय दिया जाए। इसके अलावा गर्मियों में जो छुट्टियां मिलती हैं शासकीय कर्मचारी को, तो हमें वो गर्मी में कम से कम एक। नर्मदापुरम के गांव बीजनवाड़ा की रामनगर कॉलोनी में बुधवार सुबह एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक युवक लंबे समय से काम न मिलने की वजह से परेशान था। घर की आर्थिक परेशानियां भी उसे परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों का कहना है कि युवक अपनी बुजुर्ग मां के साथ अकेले रह रहा था। बैंकर साहब ने रिपोर्ट सूचना दी है कि एक डुगरिया का मोड़ा है, 21 साल के लड़के, उसने अपने घर में सीमेंट की चादर के 3 सेट के नीचे लोहे के पाइप से फांसी लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु मर का है। अगली खबर विदिशा से है, जहां कलेक्ट्रेट के पीछे कैंटीन के नजदीक एक बार फिर से एक नवजात के शरीर को कुत्ते नोचते हुए दिखाई दिए। सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना टीआई आशुतोष सिंह, कलेक्ट्रेट अधीक्षक उदय हजारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नवजात के शव को कब्जे में लिया। पास में मेडिकल कॉलेज होने की वजह से अक्सर वहां मृत बच्चों के पैदा होने पर उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। आए दिन कुत्ते नवजातों के शवों को जमीन से निकाल लेते हैं, आसानी से खींचकर ले आते हैं। एक नवजात शिशु का यहाँ सब पड़े सूचना मिली थी, तत्काल मौके पुलिस आई और देखा गया तो यहाँ स्थानीय लोगों से के समक्ष पंचनामा बनाया गया है, जिसमें प्रतीत होता है कि ये नवजात शिशु। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।